शाम वाक़े में कलअदम TTP मुलव्वस है। चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, जिस पर हमें सख्त तशवीश है। सरहदी इलाकों में TTP जैसे दहशत गर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। हमारे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। दहशत गर्दों को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, हमें पता है। कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब चाहती है। अफगानिस्तान में अगर TTP का हेडक्वार्टर रहेगा तो ताल्लुकात में बेहतरी मुश्किल होगी। चीनी शहरियों पर मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। पाकिस्तान या अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशत गर्दी का मामला उठाया है। अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। दहशत गर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत जिम्मेदारों को पकड़ कर सजा दे या हमारे हवाले करे। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया। चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगले महीने वज़ीर आज़म चीन का दौरा करेंगे। गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरियों को हर सूरत पाकिस्तान से वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाम हमला TTP ने किया। तमाम शवाहिद मौजूद है। हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। हमले का टास्क पाक चीन ताल्लुकात को ख़राब करना था। गाड़ी और ख़ुदकुश बमबार भी अफगानिस्तान से तैयार हुआ। ख़ुदकुश बमबार को अफगान सूबे कुन्नड़ में ट्रेनिंग दी गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स का काफिला दासू जा रहा था। कार में बैठे ख़ुदकुश बमबार ने काफिले के करीब खुद को उड़ा लिया। धमाका खेज़ मवाद कार के दरवाज़ों में फिक्स किया गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाले सिल्वर कार का मॉडल 2006 था। गाड़ी पाकिस्तानी नहीं, ये कार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। दहशत गर्दों के सहूलतकार फसीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया। बिशाम हमले के मरकजी मुलजिम समेत 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। सरबराह नेक्टा राय ताहिर की ब्रीफिंग। हुसैन जहांगीरी और हवालदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों की शिरकत। 14 को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दोनों जवानों ने पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस पर बेस ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल और 3 जख्मी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगील को टेलीफोनिक राब्ता। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा मीर अब्दुल्लाहियान और दीगर शख्सियात के अफसोसनाक इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार ख़ानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मरहूम ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली रहनुमा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं और उनके रफ़क़ा का जानी नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीख़ी, सक़ाफ़ती, बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा एक साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम। पाकिस्तान की सफारती मुहाज़ पर अहम कामयाबी। कुवैत और कतर के सरबराहान पाकिस्तान आने को तैयार। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफ़रा की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर शेख मुशल्ल अहमद अल जाबिर अल सबाह का ख़त पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को अमीर कतर तमीम उल हमदुस्सानी का ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत, अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन में तेज़ी। 18,371 कारोबारी अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा ली। कराची में 5,303, लाहौर से 5,112 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। इस्लामाबाद से अब तक 1,567 ताजरों ने रजिस्टर्ड कराया। रावलपिंडी से 2,138, पेशावर से 1,534 ताजर रजिस्टर्ड हुए। कोयटा से ताजर दोस्त स्कीम में 980 ताजर रजिस्ट्रेशन करा चुके। ताजर दोस्त स्कीम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने में अहम संग मील। ताजर बरादरी की शराकत से टैक्स कंप्लाइंस को फ़रोग़ मिलेगा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 18 घंटे तक पहुँच गया।
सरजानी टाउन, मारीपुर, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया शदीद मुतासिर, शाह लतीफ़ टाउन, बल्दिया लाइन्स एरिया, लियाकताबाद में भी घंटों बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश पर शहरी तिलमिला उठे। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली काबिल बिल ना देने वाले इलाकों की बिजली मुअत्तल की जाती है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की वजाहत। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। 15 से 18 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई वैसल ग़ारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामलात बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। आज दोबारा मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें रंग ले आईं। शहरियों, देहात और रफील अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और रोज़ाना हज़ारों मरीज मुस्तफ़ीद। कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कफील अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। वज़ीर आला पंजाब। वरना पंजाब से सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ती और नुमाइंदों ने हत्या इज़्ज़त बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की हत्या इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत की यकीन दहानी। मुतनाज़ा शिक़ों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया जाएगा। मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। वरना पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालात में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी की बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा। अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी वफ़द का सिंध में वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स की फराहमी तेज़ करने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी की बजट मंजूरी में हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का पीपल्स पार्टी के वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से ख्वाहिश का अदा। इस बारे हतमी फैसला सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी का जवाब। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। हुकूमत के अच्छे कामों में उनकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हुकूमत की पीठ पीछे छुरा घूमेंगे। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। सियासी मफाहमत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई मौलाना के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर दबाव है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसले करने चाहिए। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। 2018 के बाद पाकिस्तान के साथ नाटक खेला गया। एक अनाड़ी को धांधली के जरिए मुल्क की चाबियां दी गई। पाकिस्तान की मुईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया गया। एक नाहिल सियासतदान की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। उनकी 4 साल हुकूमत थी। जैसे चाहते पकड़कर अंदर कर देते थे। एक शख्स अना और हसद की आग में जलता था। लैपटॉप देने पर एक सियासतदान ने हमारा मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरा बड़ा फ्रीलांसिंग करने वाला मुल्क है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन की मुखालफत पर तनकीद। सिंध को जोड़ने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानी दे चुकी हैं। आने वाले वक्त में सारा बोझा आपके कंधे पर आएगा। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को तकसीम करने के फैसले पर मुहर लगाई। नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर दिया गया। इसके बाद लासानी बिल लाया गया। जिनकी वजह से पाकिस्तान बना उनको ज़बरदस्ती दही इलाकों में हिजरत करवाई गई। हमने 88 में हुकूमत बनाई। आपने 90 में मोर्चा बंदी की। सिंध के बजट का 97% कराची देता है। एक सिर्फ 100% बजट देने वाले।
दूसरी जानिब इस्तेमाल करने वाले हैं, इस तरह तो घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेगा। मुल्क पर अशराफिया काबिज है जिसके बायस मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। हम और ये अवाम इस जाली हुकूमत को कभी नहीं मान सकते। अवाम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। चंद लोगों की अना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क में आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। जब आइन पर कब्जा किया जाता है तो इदारे भी बर्बाद होते हैं, मुल्क भी। जिसके बाद जितनी ताकत है उसको उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए और करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो सबके लिए बेहतर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी के लिए नई मुश्किल तैयार। लाहौर पुलिस ने 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम की PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने अडियाला जेल आमद। शाह महमूद कुरैशी को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर साबिक वज़ीर ख़ारजा को लाहौर मुंतकिल करने से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर मुअज़्ज़िज़ जज ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।